हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम जो है अलंकारों के बारे में जानेंगे। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। लगभग सभी प्रकार के जो हरियाणा के एग्ज़ाम होते हैं सभी में जो है अलंकार, लगभग हर एग्ज़ाम में जो है इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट जो है टॉपिक है ये। तो ज़्यादा समय न लेते हुए इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं अलंकार का अर्थ क्या होता है, फिर इसके जानेंगे भेद क्या है। अलंकार का अर्थ, अलंकार अलम प्लस कार से मिलकर इन दो शब्दों से जो है मिलकर बना है। अलम का अर्थ है सजावट, सजावट भूषण। तो जिस प्रकार एक औरत अपने आप को आभूषणों से अलंकृत करती है और वो उसकी सुंदरता में चार चांद लगा देते हैं, उसी प्रकार कविता में सौंदर्य, काव्य में सौंदर्य उत्पन्न करने के लिए हम अलंकारों का प्रयोग करते हैं ताकि काव्य की सौंदर्यता उसके कारण उसमें चमत्कार उत्पन्न हो सके। तो अलंकार का कार्य मुख्य जो है कविता में उसके सौंदर्य में, सजावट में जो है उसके वृद्धि करना होता है। तो ये मुख्य इसका अर्थ है। और इसके अलावा इसके प्रकार देख लेते हैं। ये दो प्रकार का होता है। पहला जो है शब्दालंकार, शब्दालंकार, और दूसरा जो है इसका होता है अर्थालंकार, अर्थालंकार। इनके भी जो हैं भेद हैं अलग अलग। शब्दालंकार के जैसे भेद देख लेते हैं। सबसे पहले शब्दालंकार के क्या भेद हैं। यह है शब्दालंकार। सबसे पहले इसके भेद देख लेते हैं। सबसे पहले है अनुप्रास अलंकार, और इसके बाद है यमक, यमक अलंकार, और इसके बाद आता है श्लेष अलंकार और पुनरुक्ति, पुनरुक्ति अलंकार, और इसके अलावा प्रश्न अलंकार, प्रश्नालंकार। ये मुख्यतः 5 तरह के जो अलंकार इसमें जो है यूज किए जाते हैं शब्दालंकार में। तो शब्दालंकार का अर्थ क्या है, जिस वाक्य में शब्द के कारण उसमें जो चमत्कार उत्पन्न हो अर्थात सौंदर्य उत्पन्न हो, और शब्द के बदलने से जो है उसका सौंदर्य जो नष्ट हो जाता है। तो ये इसमें अगर शब्द का अलग उसकी जगह के उस शब्द के अलावा कोई अन्य अर्थ अगर हम अन्य शब्द यूज करते हैं तो उसका चमत्कार जो है सौंदर्य खत्म हो जाता है। तो वो शब्दालंकार उसका जो है अर्थ होता है। सबसे पहले हम देखते हैं अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास, इसमें क्या है, सबसे पहले हमने देखना है इसमें वर्ण की आवृत्ति से, वर्ण जो है वर्ण की आवृत्ति होगी। आवृत्ति मतलब उसका रिपीटिशन जो होगा बार बार एक ही वर्ण का, वर्ण की आवृत्ति से जो चमत्कार उत्पन्न होता है, चमत्कार या सौंदर्य जो वृद्धि होती है उस कविता में, वाक्य में, तो वो वर्ण के कारण ही होगी इस अलंकार में। जैसे काफ़ी प्रसिद्ध जो है एक डायलॉग है, बचपन से हम सुनते आ रहे हैं, जैसे चंदू के चाचा ने, चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौक पर चांदी की चम्मच से चटनी चटाई। ये काफ़ी फेमस डायलॉग है। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौक पर चांदी की चम्मच से चटनी चटाई। तो यहाँ पर वर्ण देखो आप। सबसे पहले अनुप्रास अलंकार को समझने के लिए यहाँ पर च वर्ण की आवृत्ति बार बार है। ये देखो यहाँ पर च वर्ण की आवृत्ति बार बार जो है च वर्ण की आवृत्ति इसमें जो हुई है। तो ये वर्ण, ये ध्यान रखा, एक वर्ण के कारण जो है इसमें सौंदर्य उत्पन्न हुआ है। वर्ण का ध्यान रखा। वर्ण क्या होता है, जैसे अलग च क प, ये अलग अलग वर्ण, पूरा शब्द नहीं,
पूरा शब्द नहीं है इसमें, अनुप्रास में केवल एक वर्ण का ध्यान रखना है, उसके कारण इसमें जो है सौंदर्य और चमत्कार उत्पन्न हो रहा है। तो इस च की आवृत्ति के कारण, च की आवृत्ति के कारण जो है यहाँ पर जो है सौंदर्य उत्पन्न हो रहा है, तो यहाँ अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। और इसके अलावा सेकंड उदाहरण देख लेते हैं, चारू चंद्र की, चारू चंद्र की चंचल किरणें, चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में। यहाँ च की आवृत्ति से और लय की आवृत्ति से जो है, च व लय की आवृत्ति से यहाँ पर जो है वर्ण की आवृत्ति हुई है, अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। तो ये सब जो है अनुप्रास अलंकार था। केवल इसमें हमें ये ध्यान रखना है कि भाई च की वर्ण की आवृत्ति जो है, इसमें वर्ण जो कोई स्पेशल रिपीट हो रहा है बार बार, तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होगा। अब देख लेते हैं यमक अलंकार। यमक अलंकार, यमक अलंकार में क्या होता है, जहां एक शब्द का एक से अधिक बार प्रयोग हो और हर बार अर्थ भी निकले वहाँ जो है यमक अलंकार होता है। क्या डेफिनेशन है इसमें, जहाँ एक शब्द का एक से अधिक बार प्रयोग हो और हर बार उसका अर्थ भी निकले, वहाँ यमक अलंकार होता है। जैसे देख लेते हैं इसमें, कनक कनक ते सौ गुनी मादकता अधिकाय, मादकता अधिकाय वो खाए बोराए नर या पहने बोराए। तो इसका ये देखिए, कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय वो खाए बोराए नर या पहने बोराए। तो यहाँ पर जो कनक शब्द आया है, ये एक से अधिक बार इसका प्रयोग हुआ है और हर बार यहाँ पर इसका अर्थ भिन्न है। एक कनक का अर्थ है सोना और एक कनक का जो है अर्थ है धतूरा। वैसे कनक जो है गेहूँ भी होता है, तो उसका भी अनाज का नशा होता है अपना। तो यहाँ एक तो कनक को जो है पहनने से, मतलब खाने से जो है, जैसे धतूरा खाने से जो है नशा हो जाता है व्यक्ति को, और दूसरा जो सोना है उसको पहनने से उसको बोर आ जाता है, घमंड हो जाता है कि मैं ये, तो उसके कारण जो है ये यहाँ पर कवि ने कहा गया है कि भाई एक को खाने से बोर आ जाता है, मतलब नशा हो जाता है, और दूसरे पहनने से वो बोर आ जाता है। तो यहाँ पर जो है कनक कनक वाला ये कॉन्सेप्ट है। एक शब्द आएगा और एक शब्द जो एक से अधिक बार प्रयोग होगा, हर बार उसका अर्थ भी निकलेगा, तो यहाँ यमक अलंकार हो जाएगा। इसका अन्य जो उदाहरण है, अन्य उदाहरण हम देख लेते हैं। माला फेरत जुग भया माला फेरत जुग भया फिरा ना मन का फेर कर का मन का डारी दे मन का फेर। देखो इसमें कितना अच्छा संत कबीरदास जी ने कहा है, माला फेरत जुग भया फिरा ना मन का फेर कर का मन का डारी दे मन का फेर। तो यहाँ पर जो है यहाँ पर देखो
क्या दिया गया है, मन का मन का यहाँ पर जो है ये जो अलग अलग वो दिए हैं भाई, इनका मतलब कवि ने बताया गया भाई क्या मतलब इसका अर्थ है। एक मन कर है, ये कर हाथ होता है। यहाँ कवि क्या कहता है, माड़ा फेर आपको युगों बीत गए, लेकिन आपके मन का जो फेर है, मन का जो मैल है, मन में जो कपट है, भावना द्वेष की है, जो मतलब चतुरता है आपकी, वो नहीं मिट रही। मैल जो है मन का वो नहीं मिट रहा, लेकिन कर का तो क्या कहते हैं कभी, यहाँ कर का मन का डाल दे। यहाँ जो हाथ का जो मन का है, मन का जो ये माड़ा यहाँ इसका अर्थ है, मन का डारी दे, इसको छोड़ दे। मन का अपनी आत्मा वो मन है जो, उसका मन का जो है, उसकी जो माड़ा है वो फिर वो मतलब उसको शुद्ध कर, अपने मन को शुद्ध कर, तभी उसकी प्राप्ति होगी। तो यहाँ पर इसके अलग अलग अर्थ जो है अर्थ में यूज हुआ है। ये एक करके उसमें यूज हुआ है और एक जो है इसके मन के अर्थ में यूज हुआ है। एक सिंपल मन का होता है, एक अपनी आत्मा के मन का, अंदर मन का जो मन का माड़ा है अंदर की, वो फेरनी चाहिए हमने, मतलब उसको शुद्ध करना चाहिए, न कि हाथ वाले जो मन का फेरते हैं, राम राम राम, मुंह में राम और बगल में छुरी, तो ये काम नहीं करना हमने। तो ये इसके जो है मुख्य उदाहरण थे। और इसके अलावा देख लेते हैं काली घटा का घमंड घटा, काली घटा का घमंड घटा, ये देख लेते हैं। यहाँ काली घटा, घटा शब्द 2 बार प्रयोग हुआ है और हर बार इसका अर्थ भिन्न है यहाँ पर, तो यहाँ यमक अलंकार हो जाएगा। घटा, काली घटा, ये काले बादल हैं जो, या एक घटा का अर्थ है काले बादल, काले बादल। और दूसरा घमंड घटा, यहाँ कम होना है कि उनका घमंड घट गया है। यहाँ बादल है, यहाँ कम होना है घटा का अर्थ, तो 2 बार इसका प्रयोग हुआ है और हर बार इसका अर्थ जो है भिन्न निकल रहा है, तो यहाँ यमक अलंकार हो जाएगा। आशा आपको ये समझ में आया होगा, अच्छी तरह से कोशिश की है मैंने समझाने की आपको। अगला देख लेते हैं श्लेष अलंकार। श्लेष, श्लेष का अर्थ होता है चिपकना, चिपकना। जहाँ एक शब्द से अनेक अर्थ चिपके हों, से अनेक अर्थ चिपके हों, वहाँ जो है श्लेष अलंकार होता है। तो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहिए, ले सकते हैं। चिपकना होता है इसका, जहाँ एक शब्द से अनेक अर्थ चिपके हों, श्लेष। इसमें कोई विशेष जो शब्द है श्लेषित हो जाता है, जिसके कारण उसमें संदर्भ जो है उसका किया जा सकता है। जैसे क्या नाम है इसके, रहीमन वाला जो 2 है, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, सब सून, मोती गए न उभरे, पानी गए न रहीमन पानी राखे, बिन पानी सब सून, मोती गए न उभरे, मोती गए न उभरे, मोती मानस चून, पानी गए, पानी है सॉरी यहाँ पर, पानी। तो यहाँ पर मोती मानस चून है, यहाँ पानी जो शब्द है, यहाँ इसके साथ जो है इसका अर्थ 3 अर्थ चिपके हुए हैं, 3 संदर्भ में इसका प्रयोग हुआ है। मोती के अर्थ में जो पानी का अर्थ है चमक, और मनुष्य के संदर्भ में जो है इज्जत, और चून के अर्थ में इसका अर्थ है पानी से, पानी या जल जो भी है कह सकते हो। तो यहाँ पर ये 3 जो है शब्द चिपके हुए हैं इस शब्द से, तो इस प्रकार यह है श्लेष अलंकार हो जाएगा। इसके कुछ अन्य जो है उदाहरण देख सकते हैं हम, जैसे मधुवन की छाती देखो, मधुवन की छाती देखो,
सूखी कितनी इसकी कलियां, कितनी इसकी कलियां। तो यहाँ कलिया शब्द का जो है इसके साथ अनेक अर्थ चिपके हुए हैं। कलिया का एक अर्थ है फूल जो है खिलने से पहले की अवस्था, से पहले की अवस्था, और एक जैसे यौवन आने से पहले की अवस्था, यौवन आने से पहले की अवस्था। तो यहाँ से इसके साथ दो अर्थ चिपके हुए हैं, तो दोनों का जो है अलग इसमें चिपके हुए हैं। तो इसका अर्थ इसमें दो तरह से निकल रहा है। एक शब्द का अनेक अर्थ निकले। यमक अलंकार और इसमें क्या डिफरेंस है? यमक में तो एक शब्द का एक से अधिक बार प्रयोग होगा और हर बार उसका अर्थ भी निकलेगा। लेकिन श्लेष अलंकार क्या है? इसमें जो है एक अर्थ के साथ अनेक शब्द चिपके होंगे, एक ही अर्थ के अनेक मतलब अर्थ निकलेंगे। ये डिफरेंस है। उसमें एक शब्द का एक से अधिक बार प्रयोग होगा और इसमें एक शब्द से अनेक अर्थ निकलेंगे। ये डिफरेंस है इसमें। तो ये कई बार कंफ्यूज कर देता है। पुनरुक्ति अलंकार, पुनरुक्ति अलंकार जो है, पुनरुक्ति अलंकार वह होता है जिसमें बार बार रिपीटिशन हो शब्दों की, जैसे पुनि पुनि, पुनि पुनि मतलब बार बार। इसका संस्कृत का है ये शब्द, तो इसका अर्थ होता है बार बार। सहने सहने, सहने सहने, धीरे धीरे, तो ये भी संस्कृत का है अर्थ। तो इसका हिंदी अर्थ ये धीरे धीरे होता है। तो ये बार बार रिपीटिशन हो रही है, शब्दों की रिपीटिशन हो, तो वहाँ पुनरुक्ति अलंकार होता है। तो ये जो है मुख्यतः अलंकार थे, शब्दालंकार। अब जो है हम अर्थालंकार जो है देखेंगे।